सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग तंत्रिका एवं उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा साइंस जीके का डे 7, यदि आप लोगों ने डे 6 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है न्यूरॉन। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी का है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है एन्सेफेलोलॉजी। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है, तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक। नेक्स्ट है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रमस्तिष्क। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रमस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या है, तो बुद्धि, स्मृति और ज्ञान का केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा भाग मदद करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट है मस्तिष्क की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो EEG। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है EEG का पूर्ण रूप क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्यास, भूख, प्यार और नफरत का केंद्र मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है शरीर के तापमान को कौन नियंत्रित करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है हाइपोथैलेमस। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन और श्वसन का नियंत्रण कौन करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग छोटा मस्तिष्क कहलाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सेरिबेलम। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मेरुरज्जु में। नेक्स्ट है मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है, तो कैसेरुक दंड। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 12 जोड़ी। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल कितनी जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, तो 31 जोड़ी होती हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सूचनाओं का आदान प्रदान न्यूरॉन के किस भाग में होता है, तो डेंड्राइट्स में। नेक्स्ट है दो न्यूरॉन्स के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा मेनिंजाइसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मस्तिष्क की झिल्ली को। नेक्स्ट है मस्तिष्क के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो मेनिंजेस कहते हैं। नेक्स्ट है बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सेरिब्रम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शराब के सेवन से मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है, तो सेरिबेलम। ठीक है। इसी से ये संतुलन बिगड़ जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग में कौन सा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क। ठीक है। इसमें याददाश्त कम होना। नेक्स्ट है न्यूरॉन में विद्युत संकेतों को क्या कहा जाता है, तो तंत्रिका आवेग। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट है हमारा मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है, तो वृक्क। ठीक है। नेक्स्ट वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वृक्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट है एक सामान्य वयस्क में वृक्क का वजन लगभग कितना होता है, तो 140 ग्राम से 150 ग्राम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वृक्क का बाहरी भाग क्या कहलाता है, तो कोर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, कोर्टेक्स। नेक्स्ट है वृक्क का भीतरी भाग क्या कहलाता है, तो मेड्यूला। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा मनुष्य किस प्रकार का जीव है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है यूरिलोटेलिक। ठीक है, यानी यूरिया का उत्सर्जन करने वाला। नेक्स्ट शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत लीवर में होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रक्त को छानने का कार्य कौन करता है, तो वृक्क करता है, किडनी। नेक्स्ट है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट है सामान्य मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो 6 होता है। ठीक है, हल्का अम्लीय। इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मूत्र में जल
का प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 95%। नेक्स्ट है वृक्क की पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कैल्शियम ऑक्सलेट की। नेक्स्ट है जब वृक्क काम करना बंद कर देते हैं तो किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो डायलिसिस का। नेक्स्ट है डायलिसिस मशीन को और क्या कहा जाता है, तो कृत्रिम वृक्क कहा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है, तो बोमन कैप्सूल, ठीक है, नेफ्रॉन में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है, तो नेफ्रॉन में होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उत्सर्जन का अर्थ क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है शरीर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ठीक है। नेक्स्ट पक्षी और सरीसृप मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करते हैं, तो यूरिक एसिड का, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा मछलियाँ मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करती हैं, तो अमोनिया का करती हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं त्वचा, फेफड़े और अन्य उत्सर्जी अंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फर्स्ट है हमारा त्वचा किस अपशिष्ट का उत्सर्जन करती है, तो पसीना और लवण का। नेक्स्ट है फेफड़े मुख्य रूप से किस गैस का उत्सर्जन करते हैं, तो CO2 और जल वाष्प का। नेक्स्ट है पसीने में कौन सा एंजाइम होता है, तो होता है जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है, तो लाइसोजाइम। नेक्स्ट है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सीबम का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है, तो तैल ग्रंथि द्वारा होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं तंत्रिका एवं उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य से रिलेटेड। तो फर्स्ट हमारा पार्किंसन रोग का संबंध किससे है, तो तंत्रिका तंत्र, ठीक है, मस्तिष्क से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है न्यूरॉन्स के बीच संदेश वाहक रसायन क्या कहलाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे डोपामाइन। नेक्स्ट है मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, तो 31 जोड़ी निकलती हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस को और क्या कहा जाता है, तो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है नेफ्रॉन। नेक्स्ट है मूत्र में गंध किस पदार्थ के कारण आती है, तो अमोनिया के कारण, ठीक है, मूत्र के यूरिया से बदलने पर, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बोमन संपुट किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन तंत्र से, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वृक्क की रक्त आपूर्ति किस धमनी द्वारा होती है, तो वृक्क की धमनी द्वारा। नेक्स्ट है मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक कौन ले जाता है, तो मूत्र वाहिनी, ठीक है, नलिका ले जाती है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है शरीर में जल का संतुलन कौन बनाए रखता है, तो वृक्क रखता है। नेक्स्ट है वेसोप्रेसिन हार्मोन का कार्य क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मूत्र की मात्रा को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है ADH हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायबिटीज इंसिपिडस, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट सबसे छोटी कपाल तंत्रिका कौन सी है, तो ट्रोक्लियर। नेक्स्ट सबसे बड़ी कपाल तंत्रिका कौन सी है, तो ट्राइजेमिनल है, ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा प्यास लगने का संकेत देता है, तो आपको ध्यान रखना है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है हेनले का लूप कहाँ पाया जाता है, तो वृक्क नेफ्रॉन में, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो मार्शल हॉल ने। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में भोजन का केंद्र कहाँ है, तो हाइपोथैलेमस में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव यानी CSF कहाँ पाया जाता है, तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच में। नेक्स्ट है पोन्स मस्तिष्क के किस भाग का हिस्सा है, तो पश्च मस्तिष्क का, हाइंड ब्रेन का। नेक्स्ट है वृक्क के संक्रमण को क्या कहते हैं, तो नेफ्राइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है मूत्र के माध्यम से विटामिन का उत्सर्जन कौन सा होता है, तो विटामिन C का। नेक्स्ट है वयस्क मनुष्य के एक दिन में औसतन कितना मूत्र त्यागता है, तो 1.5 लीटर। नेक्स्ट है तंत्रिका कोशिका में सूचना का प्रवाह किस ओर होता है, तो डेंड्राइट से एक्सॉन की ओर होता है। नेक्स्ट है स्वचालित तंत्र के 2 भाग कौन से हैं, तो अनुकंपी और परानुकंपी, ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा डर और गुस्से के समय कौन सा
तंत्र सक्रिय होता है? तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, आराम के समय कौन सा तंत्र सक्रिय होता है? ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कौन सा? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में हुआ था? तो हाइड्रा में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसके नीचे स्थित होती है? तो हाइपोथैलेमस की। ठीक है, मास्टर ग्रंथि किससे कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को। नेक्स्ट, आंख की पुतली का फैलना किस तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अनुकंपी तंत्र द्वारा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, व्यक्ति में रक्त का शुद्धिकरण क्या कहलाता है? तो डायलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट है, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो ग्लाइकोसूरिया। नेक्स्ट है, मूत्र में रक्त की उपस्थिति क्या कहलाती है? तो हेमड्यूटेरिया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का वह भाग जो बोलने में मदद करता है उसे क्या कहते हैं? ब्रोक का क्षेत्र। ठीक है, प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट, शरीर की सबसे पतली त्वचा कहाँ होती है? तो आंख की पलक। नेक्स्ट है, पोडोसाइट्स कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, बोमन कैप्सूल में। ये आप लोगों को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यकृत द्वारा बनाया गया यूरिया व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है? तो रक्त के माध्यम से। नेक्स्ट, रक्त अपोहन किसके लिए किया जाता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, वृक्क रोगियों के लिए। नेक्स्ट, मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग कौन सा है? तो मेडुला ऑब्लोंगाटा। ठीक है। नेक्स्ट है, श्वसन दर को कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्रमस्तिष्क की कितनी गोलार्धों में बटा है? तो 2, दायां और बायां गोलार्धों। नेक्स्ट है, कार्पस कैलोसम ठीक किससे जोड़ता है? तो 2 प्रमस्तिष्क को गोलार्धों में। ठीक है। नेक्स्ट है, आंखों की दृष्टि को मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा नियंत्रित करता है? तो मध्य मस्तिष्क। ठीक है। नेक्स्ट है, गंध का अनुभव मस्तिष्क के किस भाग से होता है? तो घ्राण पिंड से। नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डी में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो 33। ठीक है। और वयस्क में कितनी होती है? 26। नेक्स्ट है, न्यूरॉन के एक्सॉन के चारों ओर की परत को क्या कहते हैं? तो माइलिन शीथ। नेक्स्ट है, माइस्थेनिया यानी ग्रेविस किससे के संबंधित रोग है? तो तंत्र और मांसपेशियों से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन व्यक्ति में किसका पुनर्शोषण करता है? तो सोडियम। ठीक है। नेक्स्ट है, यूरिकोटेलिक तंतु का एक उदाहरण? तो छिपकली जैसे पक्षी। ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।